हेलो बच्चों, आपका फिर से फिजिक्स विथ फेक चैनल पर स्वागत है। आज हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हम इस चैनल पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इस सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेगा, जहां से आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं कि आगे के लेक्चर आपको अच्छे से समझ में और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पिछले वीडियो के में पूछ सकते हैं। आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल होगा सोल्यूशन, वहाँ पर हम प्रेजेंट होंगे और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी तरह का डाउट होता है लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, क्योंकि इसी के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं कि आपकी जो डाउट है हम उसको सॉल्व करें। चलिए आज की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक थे तो उसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपको एक्सेलरेशन टॉपिक के अंदर हमने पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन सा? एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हम आपको पढ़ाए थे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तभी हम इन जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इस तरह का इक्वेशन मोशन में अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे को ये पहले इन्फॉर्म है कि क्या एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इस बात को तुम याद रखना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और आपने पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तब उसका ग्राफ कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। इस केस में दो तरह का हमने ग्राफ देखा था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो कहाँ से, एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो स्ट्रेट लाइन, और वो क्या होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ बनेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तब यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तब ग्राफ कैसा बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस तरह का। तो इसी के थ्रू इक्वेशन कुछ डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक इक्वेशन देखेंगे, उसी तरह से छोटे छोटे वीडियो करके हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन मेनली होते हैं, तो उन तीनों को हम देखेंगे। तो आज जो देखेंगे हम पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। क्या देखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आज पढ़ेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें v, u, a और t क्या है सर, वो भी तो बताइए। हाँ जी बच्चों, तो क्या हम देखते हैं v क्या कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी। v को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है, एक्सेलरेशन। ए क्या है, एक्सेलरेशन। और ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। और टी का मतलब क्या है, टाइम। टी का मतलब क्या है, टाइम। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। हाँ सर, अब तो समझ में आएगा कि ये सब सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। इनिशियल वेलोसिटी है तो एक तरह का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का क्या, सेकेंड।
अब यूनिट के बारे में हम बात करें आप सर, हाँ बाबू क्यों, आपको क्वेश्चन के अंदर पहचानने में आसानी होगा यूनिट के अनुसार कि ये क्या दिया हुआ। अगर आपको यूनिट मालूम है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या वो वेलोसिटी दिया हुआ, क्या वो एक्सेलरेशन दिया हुआ, क्या वो टाइम दिया हुआ। इसलिए हम यहाँ यूनिट की बात, यूनिट भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना कि किस यूनिट में क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। अगर वो मीटर पर सेकेंड के यूनिट के साथ है वो क्वांटिटी, तो मतलब वो वेलोसिटी की बात दे रहा होगा। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो वो एक्सेलरेशन होगा, अगर सेकेंड में दिया हो तो टाइम होगा। हाँ सर ये सब तो समझ में आ गया। तो हम इसकी दो तरह से आपको प्रूफ करके बताएंगे कि इक्वेशन कैसे आया। फर्स्ट मेथड को हम देखेंगे, फर्स्ट मेथड क्या होगा, ग्राफिकल मेथड हम देखेंगे। फर्स्ट क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड देखेंगे, और सेकंड क्या देखेंगे, अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे, अलजेब्रिक मेथड। हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से दो मेथड से प्रूफ करेंगे आपके लिए, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो आपको इसलिए क्यों सर, क्योंकि एग्जाम में आपके जो टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम होते हैं, तो आपके टर्म 1 की सिलेबस ये है, तो आपको कभी कभी क्या होता है, आपके जो पेपर होते हैं टर्म 1 की, उसमें आपसे पूछ लिया जाता है क्या, कि ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप डिराइव कीजिए, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ग्राफिकल मेथड से। तो हम पहले क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। पहले से क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू। क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। तो ये ग्राफ हमने बनाया है। पहले ग्राफ किस चीज़ का यूज करना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन जहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। स्टेप फर्स्ट आपका। हाँ सर, ग्राफ तो हम तो जानते हैं कैसा होता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। वेलोसिटी टाइम एक्स एक्सिस और बाय एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं, तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या है, टाइम। तो टाइम को एक्स एक्सिस पे रखें, बाय एक्सिस पे क्या रख रहे हैं, वेलोसिटी, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी। हाँ सर, क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। तो कैसा बनता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, स्ट्रेट लाइन। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। एट टाइम टी हम उसमें देख रहे हैं क्या, एट टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी क्या, भी। हाँ सर, ड्रॉ कर लिए। स्टेप 2 क्या, आपने ड्रॉ कर लिया। तो आप जानते हैं कि इसका स्लोप, ये 0 से टी इंटरवल में क्या वेलोसिटी टाइम का स्लोप देता है, क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। तो स्लोप कैसे निकालते हैं सर, स्लोप निकालते हैं ये रेशियो बाय एक्सिस का पॉइंट बटे एक्सिस। तो स्लोप लिख लेते हैं सर। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, ये टी इंटरवल टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो क्या ये यू है, ये भी है। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दे दे, क्या, इस ट्रायंगल का नाम दे दे ए बी और सी, तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू बी सी बाई ए बी। और स्लोप से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन, क्या, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, बी सी बाई ए बी, है ना। तो एक्सेलरेशन को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, है ना। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू बी सी बाई ए बी। और बी सी किसके बराबर है, भी माइनस यू। देखिएगा बी सी किसके बराबर है, बी माइनस वी माइनस यू। और ए बी क्या है, टी माइनस 0। ए बी ये टी और ये 0, टी माइनस 0। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से क्या लिख रहे हैं इसको, v माइनस यू इक्वल टू, इधर t क्या है, डिवीजन में, तो उसको अगर LHS में भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो AT। तो v इक्वल टू क्या, u प्लस AT। कैसे, कि इधर LHS में माइनस में u है, तो उसको RHS में अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा,
प्लस में, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया ना। ये पढ़े थे ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v क्या फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या टाइम, है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, a कांस्टेंट है, इनिशियल चीज़ें मालूम है आपको, तो किसके बीच का रिलेशन है ये, हाँ क्या अभी हमने पढ़ा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या फाइनल वेलोसिटी, v क्या फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, a क्या है एक्सेलरेशन जो कि क्या है कांस्टेंट है, और t क्या है टाइम है। तो यहाँ पे ऐसे देखें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ क्या बचा है v और t, तो इस चीज़ को और क्या कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ऐसे क्यों बोलते हैं सर, कि ये कहता है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो आप किस इक्वेशन का यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज करेंगे, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका एप्लीकेशन कब करेंगे, जब हमें क्या कहेगा वेलोसिटी निकालने, कब जब आफ्टर टाइम t वेलोसिटी निकालने बोलेगा, तो हम कौन सा रिलेशन का यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी को, है ना। हाँ सर ये तो हो गया, आपको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर दिए। अब देखते हैं अलजेब्रिक मेथड के, है ना। अलजेब्रिक मेथड सो इजी है, अलजेब्रिक मेथड क्या बहुत इजी है। अलजेब्रिक मेथड में देखते हैं कैसे करते हैं, अलजेब्रिक मेथड में हम कैसे प्रूफ करेंगे फर्स्ट रिलेशन को। तो अलजेब्रिक मेथड करता है आपको क्या आना चाहिए एक्सेलरेशन का डिफिनेशन, तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या करता है एक्सेलरेशन is change in velocity per unit time, क्या पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, क्या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट ए से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से, माइनस साइन इनिशियल वेलोसिटी यू से बटे टी, तो आंसर क्या हो गया v माइनस इक्वल टू ए टी, देन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गया ना सेम चीज। हाँ सर, तो इसमें आपको एक्सेलरेशन का डिफिनेशन आना चाहिए, क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v जो क्या फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, a क्या एक्सेलरेशन और t क्या टाइम। आई होप आपको याद भी हो गया होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। इसका एप्लीकेशन कब करते हैं जब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा आफ्टर टाइम t, तो हम किसका वेलोसिटी टाइम रिलेशन का एप्लीकेशन करेंगे। चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, है ना। हाँ तो ये प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, जो उसका एग्जाम्पल है। तो क्या कहता है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्ट को क्या हो गया हमारे लिए इनिशियल कंडीशन स्टार्ट बताएगा,
है ना। तो हम आपको प्रश्न भी पढ़ने के लिए यहाँ बता रहे हैं कैसे प्रश्न, बच्चे प्रश्न नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं हमसे प्रॉब्लम फिजिक्स का सॉल्व नहीं होता। तो प्रश्न भी पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे। ए ट्रेन स्टार्टिंग, तो स्टार्ट का मतलब क्या, इनिशियल होना, कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, क्या 5 मिनट में 72, तो ये क्या अटेंस कर रहा है ना, तो ये फाइनल बता रहा हमारा क्या हो रहा है, तो फाइनल हो गया। और इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो ये मतलब वेलोसिटी हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं। और ये टाइम। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, दे दिया ना कि कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आप क्या बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में जो बहुत तरह से होते हैं, एक आपको वर्ड आएगा रेस्ट, ऐसे क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, ऐसा कुछ आएगा क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या, ये इनिशियल कंडीशन है, तो ये क्या बताएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको किससे, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, यू इक्वल टू 0। और क्या आ सकता है ऐसे क्वेश्चन में, हाँ ब्रेक, अप्लाइंग ब्रेक एंड देन स्टॉप्स, और स्टॉप्स हो गया मतलब कि वो अपने फाइनल चीज़ पोजीशन में चला गया, तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, क्या फाइनल वेलोसिटी भी, और वो स्टॉप हो गया तो क्या हो गया, 0। तो आपको ये दो चीज़ें प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के प्रॉब्लम में, इसमें जो भी प्रॉब्लम होंगे। तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा, उसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, आपको लिख के नहीं देगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0, आप ढूंढते रहेंगे नहीं कहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो नहीं, उसका सेंस दिया हो रहा है यहाँ पर क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और यही क्या है, स्टॉप्स हो रहा हो तो क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। स्टॉप्स अगर लिखा रहा हो तो क्या, फाइनल वेलोसिटी 0। हाँ सर समझ गए दो चीज़। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या देगा, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन इनिशियल वेलोसिटी, यू से लिखते हैं, यू इक्वल टू क्या, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। आपको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चाहिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72 इंटू 5/18, तो क्या होगा, 18 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या दिया हुआ, 5 मिनट्स, क्या 5 मिनट्स, तो ये हो गया कितना, 300 सेकेंड। और 1 कितना, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/12 आवर में भी। तो आपको क्या मालूम हो गया, टाइम टी से, तो क्या है VUT, और निकालने बोल रहा है क्या, टू फाइंड लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है। अब इसके बीच में हम फॉर्मूला ढूंढने की, रिलेशन ढूंढेंगे, क्या हो सकता है, क्या VUAT, तो क्या रिलेशन है, V इक्वल टू U प्लस AT, है ना। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ, V भी दिया हुआ, U भी दिया हुआ और T भी दिया हुआ, तो आपको A निकालना। तो अब क्या करेंगे, सब वैल्यू पुट करेंगे। तो V कितना, तो कौन सा, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड यूज कर लेते हैं हम अभी, तो मीटर पर सेकंड से यूज करेंगे तो वैल्यू क्या, 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू इनिशियल क्या, 0 प्लस एक्सेलरेशन मालूम नहीं वही निकालना, इनटू है फिर टाइम, तो टाइम कितना, 300 सेकेंड। और यूनिट का बहुत ख्याल रखेंगे, दोनों तरफ की यूनिट सेम होना चाहिए, ऐसा यूनिट में ले रहे तो ऐसा यूनिट में, तो यहाँ ऐसा ना हो कि टाइम सेकंड में लिए और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में लिए, तो आपका प्रश्न नहीं, आपका आंसर जो होगा वो नहीं मिल पाएगा और आपका प्रश्न का जो बनाएंगे आप वो गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, यूनिट का फिजिक्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब करते हैं। तो 20 इक्वल टू 0 खत्म हो गया, इधर क्या है 300 मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो A, तो A इक्वल टू कितना होगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इधर मीटर पर सेकेंड था, 1 सेकेंड और नीचे डिवीजन में आ गया तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इजी था सर, अब तो बन जाएगा, है ना। तो इसको आप किलोमीटर पर आवर से बना के देखिए, किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी यूज करना और टाइम को आवर में यूज करना, तब क्या आता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है। क्या कह रहा है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, दे दिया ना यूनिफॉर्मली, हाँ सर, तब इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम इसमें क्या रहेगा, फ्रॉम से लेके टू तक। तो फ्रॉम जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, कहाँ से, तो वो इनिशियल फ्रॉम से स्टार्ट होगा, जाके टू मतलब फाइनली कहीं हो रहा होती है, क्या होगा, फाइनल चीज़ें, है ना। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पर दिया फ्रॉम इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लेंगे, क्या इनिशियल वेलोसिटी लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 5/18 से मल्टीप्लीकेशन तो कर लिया, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या v इक्वल टू क्या 36 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेंगे, 36 इंटू 5/18 तो 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। टाइम दिया हुआ t इक्वल टू 5 सेकेंड। निकालना क्या, एक्सेलरेशन। अब इन चारों वेरिएबल के बीच का रिलेशन ढूंढेंगे, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन है ना, v u a t सभी आ गए, हाँ सर। उसके बाद क्या वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो फाइनल क्या 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू इनिशियल क्या 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन मालूम नहीं, टाइम क्या 5 सेकेंड। अब तो मैथ हो गया बच्चे वाली, तो क्या हो गया 10 माइनस 5 क्या ये मीटर पर सेकेंड, बट ये 5 सेकेंड मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन, तो ए इक्वल टू क्या हो गया ये 5 मीटर पर सेकेंड बटे 5 सेकेंड इक्वल टू क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, इजी है ना। हाँ सर, ये सब तो इजी था। चलिए एक और प्रॉब्लम आए, तो वो कैसे पूछा जा सकता, वो प्रॉब्लम कैसे होगा, क्या आपको ऐसा पूछ दे, क्या करें, आपको इस तरह से पूछ दे, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, moves with uniform acceleration of 3 meter per second square. Find the velocity of that car after 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड बताइए, है ना। आपको इस तरह से प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन पढ़िए तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो क्या ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, एक डेटा तो आपको मिल गया, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया ना, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, क्या यूनिट से भी पता क्या एक्सेलरेशन, मूव्स विथ यूनिफॉर्म ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या निकालने बोल रहा, ऑफ दैट कार आफ्टर 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आ गया ना। तो हमने बोले था कि अगर कोई बोले कि क्या वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड निकालिए, तो क्या वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करेंगे, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक दोस्तों ऐसे आप सोच सकते हैं, दूसरी किसी तरह से सोच सकते हैं कि u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v निकालना है, t, तो हम इस चारों के बीच का रिलेशन क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना।
इस तरह से भी सोच सकते हैं, तो इस दो तरीके से सोच सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे, बी मालूम नहीं तो बी का भी रहने देते, इक्वल टू यू क्या 0, एक्सेलरेशन क्या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कर देगा तो भी इक्वल टू क्या हो गया 0 + 15 मीटर पर सेकेंड। तो भी इक्वल टू क्या हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या निकल के आए 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अगर आपको हमारी प्रयास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट और अपनी या जूनियर है अगर आप हायर क्लास में तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें उत्साहित हो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए और इतना और अच्छे से और अच्छा कंटेंट बनाने में मज़ा। थैंक यू।